बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। और लास्ट वीक का जो वेबिनार था उसका रिकैप इस तरह करते हैं। उसमें टेक टॉक में हमने कुछ एक कर्व चैनल की बात की थी, और उसके बाद हमने कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की। रिट्रेसमेंट में हमने जो 61.80 जो एक उसका फिबोनाची का एक परसेंटेज है उसकी इंपॉर्टेंस को बात करते हुए हमने 39,173 की एक जो बेस लाइन जिसे कह लें कि उसकी एक बात की थी। और दूसरा जो कर्व चैनल के ऊपर हमने जो बेस लाइन जो एक रेंज बन रही थी मार्केट की वो 39,640 से 39,240 की एक रेंज है, जो कि बे मिनिमम जिसे हम कहते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नज़र आती है इंडेक्स पे। और अपर साइड की अगर बात करें तो वो हमने 40,600 की बात की थी कि 46,600 से अबव अगर क्लोजिंग आती है तो फिर नेक्स्ट 41,100 से 41,800 एक जो एरिया होगा वो फिर रेजिस्टेंस का होगा। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम आगे लेके चलें, और जब हमने इंडेक्स के लेवल्स की बात की और लास्ट वीक के अगर उसके जो फ्लक्चुएशन को बात करें या जो मार्केट की रेंज रही उसकी बात करें, तो जो रेजिस्टेंस पहली 40,600 जिसे कह रहे थे कि इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आए तो इसका मतलब एक मेजर एरिया था, और वहीं 40,623 का हाई लगा है इंडेक्स का। और सपोर्ट की अगर बात करें तो जो लेवल नीचे के 39,500 से 200 एक सपोर्ट एरिया था, तो 39,605 का लो लगा है लास्ट वीक मार्केट का। तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस एरियाज जो हैं वो इंटैक्ट हैं इस वक्त, और जो क्लोजिंग है 40,150 की है। और उसी रेंज में मार्केट आया, एक पुल बैक आता है मार्केट में, फिर अगेन जो अपर रेजिस्टेंस एरियाज है वहां पर हम सेलिंग देखते हैं। तो आगे चलते हैं, आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं। और जमशेद हमसे टेक टॉक में आज अगस्त सीजनल के ऊपर भी कुछ बात करेंगे और देखते हैं बाकी क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लास्ट मंथ में हमने जैसे एक जुलाई सीजनल्स को डिस्कस किया था, तो अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड्स जो इसका सीजनल्स के ऊपर जो चीज़ें डेवलप होती थी, तो हमने एक काफ़ी अच्छा एक ब्लड बाथ देखा है। जो एक कंसर्न था प्राइस एक्शन के ऊपर, तो वो वैलिड रहा है, और कुछ 3.35% का हमने डिक्लाइन देखा है मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर। तो अगर अब अगस्त सीजनल्स को देखा जाए, तो ये जो डेटा है आपके सामने, लास्ट 13 ईयर्स में 5 टाइम्स अगस्त क्लोज्ड इन पॉजिटिव एंड 8 टाइम्स क्लियरली क्लोज्ड इन नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव क्लोजिंग है ये काफ़ी मेजर्स नंबर्स हैं, बिग फैट नंबर्स हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें फ्लोट भी कर रही हैं मार्केट के अंदर कि अगस्त में हो सकता है कोई एग्रेसिव सेल ऑफ हम देखें मार्केट में। तो ये जो सीजनल्स होते हैं, इसको जैसे लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर ब्लाइंडली इसके ऊपर हम कोई रिलाई नहीं कर सकते, या इसके ऊपर कोई ट्रेड प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट टेबल हम जो डिस्कस करते हैं उसके अंदर जितना भी बायास होता है मंथ के ऊपर, तो इसका एक पॉइंट होता है और इसकी एक सिग्निफिकेंस जरूर होती है। लेकिन अगेन जो एक आपका प्राइस एक्शन, जो आपकी जो मूविंग एवरेजेस जो फॉलो करते हैं, तो उनके ट्रेंड्स को देख ही काफ़ी सारी चीज़ें को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो थोड़े से विजिलेंट ट्रेडर्स होते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स 360 डिग्रीज सारी चीज़ों को देख के फिर ही कोई डिसीजन बनाया जा सकता है। तो अगेन बैक टू द अगस्त सीजनल, तो ये जो 8 टाइम्स हैं इसके ऊपर काफ़ी हमें एग्रेसिव एक सेल ऑफ तो ज़रूर नज़र आता है। तो इसको अब थोड़ा सा अगर हम डीपली देखें, तो इसके ऊपर एक चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप देखेंगे कि जब भी मार्केट के अंदर, जैसे लास्ट मंथ में हमने सीजनल्स को डिस्कस किया था जुलाई में, तो जुलाई एक काफ़ी बुलिश सीजनल के ऊपर चीज़ें नज़र आई थी और बुलिश बायास नज़र आता था। इस तरह अगर देखा जाए तो जब भी जुलाई अगर नेगेटिव रहा है या करेक्टिव रहा है, तो उसके जो कमिंग जो अगस्त होता है, तो उसके अंदर एक हमें काफ़ी बॉटम एरिया या बॉटम फिशिंग के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लास्ट 13 ईयर्स में जुलाई को 3 टाइम्स 4 टाइम्स नेगेटिव रहा है, और उसमें जो एक ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज क्लोजिंग थी 2011 से अगर देखा जाए, तो उसके बाद जो अगस्त था उसमें हमें एक अच्छा जो थर्ड वीक था अगस्त का, उसके अंदर हमें एक अच्छा बॉटम मिला था, और उसके बाद हमने इस एरिया से एक नेक्स्ट हमें बड़ी अच्छी एक बुल रन मिला था। इसी तरह हम नेक्स्ट आए अगर 2017 में, तो जुलाई क्लोज इन नेगेटिव, नेक्स्ट जो अगस्त था उसमें प्रेशर रहा, लेकिन अगस्त मिड से या सेकंड वीक से हमें स्टार्ट हुई एक रिलीफ रैली मिली थी। इस तरह अगर 2019 में देखा जाए, तो एक जो हमें एग्रेसिव सेल ऑफ नज़र आता है इस एरिया में,
तो अगेन अगस्त में ही आके बॉटम पोस्ट हुआ और उसके बाद हमने एक अपसाइड के ऊपर एग्रेसिव एक बुल रन देखा, एक वर्टिकल शेप के अंदर हमें रिकवरी नजर आई। तो ये देखा जाए गस सीजनल्स के ऊपर तो नो डाउट जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया तो उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ नज़र ज़रूर आता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब जुलाई अगर कोई नेगेटिव क्लोज है या करेक्टिव फेज में तो अगस्त के मिड में या थर्ड वीक ऑफ अगस्त हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बाद एक हमें बॉटम बनता नजर आता है। तो इसकी अगर एक चीज़ और देखी जाए वीकली चार्ट के ऊपर तो उसमें भी एक चीज़ आप देखेंगे तो ये जो हमारा बायास बन रहा है कि अगस्त के अंदर एक हमें हो सकता है एक वीक अच्छा रिलीफ रैली मिल जाए। तो उसके ऊपर एक चीज़ अगर हम देखें तो ये जो एरिया मैंने आपके सामने ट्राइंगल में हाईलाइट किया हुआ है तो इसके ऊपर अगर अप्लाई किए जाएं हार्मोनिक्स रेशोज को, इसमें हमें एक एग्जैक्टली 88.6% की रिट्रेसमेंट नज़र आती है। तो इसमें भी एक काफ़ी अच्छा हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता नज़र आता है। वो हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर चुके हैं कि 39,600 से लेके 39,200 एक अच्छा पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है कमिंग डेज के अंदर। तो इस जो हार्मोनिक पैटर्न है इसको अल्टरनेट पैटर्न या एक साइफर पैटर्न भी आप कह सकते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ हमें मिलती है कि इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो भी कन्फ्लुएंस बनाता है जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को और जो एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी। तो एक और पॉइंट इसमें इजाफा होता है बुलिश बायास के ऊपर कि यहाँ पे हमें लास्ट वीक एक काफ़ी अच्छी एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर नज़र आई है। तो इस सारे सिनारियो को अगर सम अप किया जाए तो आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए फर्स्ट वीक में कैसा एक अगर रिएक्शन आता है मार्केट का तो वहाँ पे चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होती है अगेन अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आती हैं तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग साइड के ऊपर। अच्छा ये तो कुछ बुलिश बायास की बातें हो गई। जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पे लास्ट वीक जैसे हमने देखा था कि S&P की चार्ट के ऊपर बड़ा क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट नो डाउट जो पॉइंट्स हमने बुलिश बायास के ऊपर लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे या भी लास्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किए तो हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक एकमुलेशन के बाद एक एक्टिविटीज़ नज़र आती है। वॉल्यूम्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छी एग्रेसिव हमें एक बाइंग साइड के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगेन जो एक कंसर्न था जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए डिस्कस किया था 40,600 से लेके 41,000 के एरिया कि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी इससे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी है तो ये स्टिल इंटैक्ट है। डाउन साइड के ऊपर जो जोन्स हाईलाइट किए हुए हैं ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू कलर की ट्राइंगल का तो जैसे सर ने भी स्टार्ट में डिस्कस किया है कि अप साइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है या डाउन साइड के ऊपर जो बॉटम फिशिंग का एरिया या चेरी पिकिंग कह लें तो वो स्टिल इंटैक्ट है। तो ये इधर साइड के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो फिर एक एक्टिविटी हमें एक्सपैंड होती नजर आएगी मार्केट के अंदर। तो मैं रिपीट कर देता हूँ सम अप करते हैं इसको तो मार्केट को अगेन अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए इनिशियली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंस और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस है 40,600 से लेके 41,000 के एरिया। तो ये ब्रेक करना अपसाइड के ऊपर ज़रूरी होता जा रहा है और इसी तरह डाउन साइड देखा जाए तो 39,200 39,500 एक मेजर एरिया है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करना लाजमी है और यहाँ पे आके मार्केट को एक चेरी पिकिंग की जा सकती है। जी सर। जी आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। इंडेक्स में देखते हैं कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर क्या पोजीशन है। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल जो बेरिश इंडिकेटर्स हैं तो उसमें एक पॉइंट जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है का सीजनल फेवर्स बीएस तो ये एक ऐड हुआ है और बुलिश इंडिकेटर्स 4 पॉइंट्स के साथ स्टिल इंटैक्ट हैं और एक जो 61.8% की लास्ट वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं तो वो जोन काफ़ी अच्छा है और वो स्टिल इंटैक्ट है। कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट की नेक्स्ट वीक के लिए 39,500 से 200 और सेकंड सपोर्ट 38,600 होगी विच कुड बी द स्टॉप लॉस। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 40,600 से लेके 41,100 का और अगर ये ब्रेक होता है तो जो इमीडिएट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 41,700 और 42,200 का। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान थे उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी लास्ट वीक टॉपिक्स में बुलिश बायास डिस्कस किया था एंग्लो पॉलीमर के ऊपर
तो काफ़ी अच्छा रहा है। इसने अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया था 63.50, इसके अराउंड लो बनाया था, और उसके बाद जो दोनों टारगेट से वो कंप्लीट हुए, और टू बी प्रिसाइज 72.50 के अराउंड इसने हाई पोस्ट किया है। तो एक अच्छी ट्रेड रही है ओवरऑल। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी पिक थी ATRL, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही है। इसने भी अपनी जो फर्स्ट वीक, जो लास्ट वीक का फर्स्ट सेशन था, उसके ऊपर 137 के अराउंड लो बना था, और उसके बाद 143.50 का हाई पोस्ट किया। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इसमें ओवरऑल एक अच्छा गेन देखने को नज़र आया था, और ट्रेड काफ़ी अच्छी होती रही है इसमें थ्रू आउट द वीक। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। अभी करंटली अपनी सपोर्ट एरियाज के अराउंड आके क्लोज हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस 128 का ही है। और जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक थी FFBL, तो इसके ऊपर भी अपनी जो स्पोर्ट एरियाज थे इसको इसने ऑनर किया है, और हमें एक काफ़ी अच्छी लास्ट सेशन के ऊपर एक हमें बुलिश रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो इसके भी जो स्टॉप लॉस है 18.90 के साथ इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं। इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक थी GTEC, तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म था। इसकी जो बाइंग सजेस्ट की थी, करंट मार्केट प्राइस 7.50 से 7.10 की, इस स्टॉक ने जो लो बनाया था 7.20 के अराउंड, और उसके बाद इसमें हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी, और इसने 7.90 के अराउंड आके हाई बनाया। तो इसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला है। जी सर। जी, और अपकमिंग वीक के जो ट्रेड प्लान्स हैं हमको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉप पिक्स में ट्रीट सबसे पहले। तो इसके ऊपर आप देखें तो एक जो रफ से चैनल के अंदर ये ट्रेड करता रहा है, करंटली इसी को आके ऑनर करता नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर एक चीज़ और अगर देखी जाए तो इसी एरिया में ही एक हमें पोटेंशियल रिवर्सल जोन मिलता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 0.886%। तो वो भी एग्जैक्टली 24.25 के अराउंड आके लाई करती है। तो इसको अच्छा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनाती है, और जो हार्मोनिक्स को जानते हैं तो एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है, और एक अच्छी बाइंग साइड के लिए भी देखा जा सकता है। 24.20, 22.70 इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, ये इसकी सपोर्ट एरियाज हैं। तो इसके अराउंड अगर मिलता है कि यहाँ पे अर्ली बेसिस के ऊपर एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है, तो इसको बाई किया जा सकता है 21 के स्टॉप लॉस के साथ। जो इसके टेक प्रॉफिट लेवल्स होंगे 26.30 और 6, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 27.80 का। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है PRL। अच्छा, इसके ऊपर भी जैसे लास्ट वीक हमने देखा था ATRL को, तो इसने भी एक अच्छी रिजेक्शन ली है। इसके ऊपर भी एक अगेन अप्लाई किया जाए अगर हार्मोनिक्स को, तो उसने बड़ा अच्छा वर्क किया है इस एरिया में। तो इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है करंटली, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हार्मोनिक रेशियोज का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का, और इसके ऊपर एक जो कर्व ट्रेंड लाइन है, तो इसका भी कॉन्फिडेंस बनता है 14.20 और 13.50 के राउंड। तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई मजीद डिप लेता है भाई करंट क्लोजिंग से, और इन एरियाज को टेस्ट करता है, वहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हमें रिजेक्शन मिल जाती है, तो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 13। इसका जो करंट जो स्टॉप लॉस होगा, जो इसकी लास्ट जो बाइंग सेशन, जो बाइंग एरिया बनता है, उसी के बिलो का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो इसको अगर ये ऑनर करता है तो इसके जो प्रॉफिट लेवल्स रह सकते हैं 16.70, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17.90। अब इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट पिक है टेलीकार्ड। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल एक कुछ एक्टिविटी है काफ़ी दिनों से, तो इसके ऊपर भी एक हमें काफ़ी एग्रेसिव एक सेल ऑफ के बाद एक इस एरिया में हमें कोई एक एकमुलेशन या एक कंसोलिडेशन नज़र आती है। तो इसके दो सिनारियोज हैं कि अगर यहाँ एक डिप लेता है अभी करंट क्लोजिंग से 10.30 और 9.70 के अराउंड, तो इसको 9.20 का स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। जिसका जो मोस्ट रिकमेंडेड या ज़्यादा फेवरेबल देखा जाए तो जिसका सेकंड सिनारियो बनता है कि इसको अगर 11.10 जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, इससे अबव बाई करना चाहिए, और इसके जो टारगेट्स रहेंगे 11.50 90 इसका लगेगा इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, जो इसका एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकता है 12.50 का हो सकता है। और अगेन अगर ये सिनारियो ट्रिगर हो जाता है तो इसका स्टॉप लॉस 10.40 के बिलो प्लेस किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं। और वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में, तो उनके जो मैंने कुछ थे TRG, AVN, ऑक्टोपस, नेटसो, तो उनका ज़रा कुछ क्यूरीज आई हुई हैं, तो उसको ज़रा एड्रेस कर लें। जी,
जो फर्स्ट क्यूरी थी जो इसने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टॉक यही था TRG। तो इसने जो आउट परफॉर्म किया है तो एक अच्छा इसमें गेन नज़र आता है। इसके ऊपर एक हमारी बाई कॉल भी थी हमारे ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन के ऊपर। तो इसको जब ये इसने ब्रेकआउट किया था, इसने एक ट्राइंगल फॉर्मेशन थी, तो उसके बाद इसने एक अच्छा मार्कअप किया। तो करंटली अपनी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसकी 92.30 के राउंड। तो इसी के राउंड ही आके ये इसने हाई बनाया और इसके अंदर ही क्लोजिंग आई है। अच्छा, अब इसकी जो एक फॉर्मेशन है, करंट फॉर्मेशन है, तो अगर इसका जो टारगेट्स देखे जाएं तो वो भी इसने आई थिंक जो ट्राइंगल के टारगेट्स, ये बुक एक सी बात है, लेकिन इसके जो टारगेट्स हैं वो आई थिंक कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो अभी के इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 95-98 का है, और ये काफ़ी क्रूशल एरिया है। और अगर इसको एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा 100 रुपीज़ का, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें जो एक बुलिश रन है ये कंटिन्यू हो सकती है 105 और 112 तक इनिशियली। अगर इसकी डाउन साइड देखी जाए तो अगेन जो इसने एरिया ब्रेक किया है 84-87 का, तो दिस विल नाउ एक्ट एज ए सपोर्ट। तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है दोबारा, अगर यहाँ तक डिप लेता है तो यहाँ पे अगेन एक इसमें हो सकता है कोई बाइंग मोमेंटम नजर आए। तो ओवरऑल स्टिल ये बुलिश है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ टिप साइड के ऊपर बाइंग की ही देखनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी एवियन एवेंसियन, इसने भी करंटली एक जो डिसेंडिंग आप चैनल देख रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको इसने ब्रेक किया है। और जो अभी का जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 81.80, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है 84 और 87 करेगा। अगर ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है, ये आप देखेंगे तो इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से मज़ीद क्लियर करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसके ऊपर एक जो हमें एक पीनेट फॉर्मेशन नज़र आती है, तो इसी की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के अराउंड आके इसने हाई बनाया था, और उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है लास्ट सेशन के ऊपर। तो इसकी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर ये 81.80 से अबव सस्टेन करता है तो ये फिर अगेन 84 और 87 तक इनिशियली जा सकता है। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इसकी अच्छी सपोर्ट नज़र आती है 72 और 76 के राउंड, तो वहाँ पे फिर इसमें हो सकता है कुछ एक बाइंग एक्टिविटी नज़र आए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी थी ऑक्टोपस, अगेन एक टेक्नोलॉजी स्टॉक। अच्छा, आईटी के रिलेटेड स्टॉक्स में ज़्यादातर इंटरेस्ट पाया जाता है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसमें जो लैगिंग इंडिकेटर है फर्स्ट ऑफ ऑल मैकडी, इसके ऊपर भी एक बाइंग कॉल जनरेट होती नज़र आ रही है। करंटली एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको अगर थोड़ा सा डीपली एनालाइज किया जाए या डीपली इसकी जाके स्टडी की जाए, तो इसकी जो एक डिसेंडिंग चैनल के विद इन एक जो चैनल होता है या जो इसकी मिड लाइन कहलाती है, तो उसी के राउंड ही आके करंटली इसने क्लोजिंग बनाई है। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 73-75 का, ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें अच्छे एक एग्रेसिव बुल रन नज़र आ सकता है 79 और 83 तक। और इसकी सपोर्ट एरियाज देखे जाएँ तो अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नज़र आता है 67 और 64.70 के राउंड। आज इस तरह जो हमारी पास लास्ट क्यूरी है नेट शोल। अच्छा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा लंबे अरसे के चार्ट में देखेंगे तो इसने एक जो बॉक्स फॉर्मेशन बनाई हुई है 109 से लेके 80 रुपीज़ डाउन साइड के ऊपर, इसी के अंदर ये चलता रहा है 22 नवंबर से लेके और करंट इसकी जो प्राइस है। तो अच्छा, जब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इसमें एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी और इसमें ब्रेकआउट लगा था 18 जुलाई को। उसके बाद हमने एक इसमें सेल ऑफ देखा और करंटली इसने आके एक जो 25 जुलाई का इसका लो था, तो इसने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से ऑनर किया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। उसके बाद हमें इसमें एक अच्छी रैली मिली। तो अगर इसकी कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी जाए तो जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो तो इसका ट्रेंड लाइन का ही है, जो डिसेंडिंग चैनल लाइन की बनती है 101 के राउंड, और ये लगता है ऐसे कि ये ब्रेक कर जाएगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 104 और 108 के राउंड है। ये ब्रेक करता है तो फिर जो एक कंसोलिडेशन का ये बॉक्स नज़र आता है करंट फॉर्मेशन के अंदर, तो इसकी जो टारगेट्स बनेंगे वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन ये होगा तब भी कि अगर ये 108 या 109 से अब सस्टेन करे वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर इसके जो टारगेट्स नज़र आते हैं वो 131, 138 के नज़र आते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे अनफोल्ड होती हैं आगे जाके चीज़ें प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर अगेन इसकी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए तो 87, 84 इसकी करंट एक्सपोर्ट एरिया है। जी सर, थैंक यू। काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर दी। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं।
और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप हमें इन ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्वेरी हो। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।